कौन होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री, इसको लेकर हमने दर्जन भर नेता का नाम 3 दिनों पहले झकास भारत पर हम चलाए थे। उसके बाद जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं आई, वह जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आई, कई लोग कहेंगे कि मैं उस नेता का तारीफ़ करता हूं, उस नेता की ज़्यादा खबरें चलाता हूं, मगर आप तमाम सोशल साइटों पर जाएं और पता करें कि चिराग पासवान को लेकर जो एक सोशल साइटों पर जो उनके प्रति सहानुभूति है और जो उनके प्रति लगाव है लोगों का देखा गया है, वह किसी और नेता के तरफ नहीं देखा गया है। कई लगाव तेजस्वी और कन्हैया के तरफ भी देखा गया है मुख्यमंत्री की रेस को लेकर। मगर चिराग पासवान, भले उनका एक भी विधायक अभी उनकी पार्टी का नहीं हो, मगर फिर भी सोशल साइटों पर एक क्रेज है। हाँ, यह हो सकता है कि चिराग पासवान को वो लोग वोट न दें, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि चिराग पासवान के समर्थक सोशल साइटों पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। एक बातें और नोटिस की गई कि कोई नेता कोई भी पार्टी में हो, मगर चिराग पासवान को लेकर वह एग्री है, चिराग पासवान को वह बेहतर नेता मानते हैं। भले ही चिराग पासवान की पार्टी इस विधानसभा में उतनी बेहतर परफॉर्मेंस न कर पाई हो, मगर जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो शायद चिराग पासवान का पर्सनालिटी अभी जो तमाम जो बिहार के युवा नेता हैं या फिर और भी जो सीनियर नेता हैं, उन तमाम लोगों में देखा गया है, सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है चिराग पासवान को। मैं कोई परसेंटेज और आंकड़े वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वैसी कोई सर्वेक्षण नहीं किया हूं तमाम 243 विधानसभा पर, मगर जो सोशल साइटों का रिपोर्ट है, जो सोशल साइटों का जो कमेंट्स है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस झकास भारत को ज़्यादा चिराग पासवान के समर्थक देखते हों, मगर हमने जो बातें नोटिस की, हमने जो बातें समझा, वह यही समझा कि सोशल साइटों पर चिराग पासवान को लेकर एक माहौल है और एक लहर है। भले वह तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीटें हार जाएं, मगर चिराग पासवान की तरफ जो कह सकते हैं जो समर्थन लोगों ने दिखाई है, वही बातें मैं बताऊंगा। कई लोग कह सकते हैं कि मैं चिराग पासवान से मिला हुआ हूं, चिराग पासवान के प्रति हम न्यूज़ चलाते हैं और भी वगैरह वगैरह। मैं उन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। जो ये लोग बातें करते हैं वह अपने करते रहें, हम भी जो अपनी बातें हैं वह निष्पक्षता से करते रहेंगे। हम जो भी बातें रखते हैं वह निष्पक्षता से रखते हैं। ये बातें मैं कह रहा हूँ, यह इसलिए कह रहा हूँ कि चिराग पासवान सोशल साइटों पर उनके प्रति सहानुभूति की लहर है, क्योंकि जो प्रक्रियाएं जो 3.5-4 महीने में आई है, वह यही समझ में आई है कि वह एक माहौल चिराग पासवान की ओर बनाता है। कई जो पशुपति कुमार पारस के समर्थक हैं वह अन्यथा भी ले सकते हैं, वह यह कह भी सकते हैं कि चिराग पासवान इन्हें कुछ फ़ायदा देते हैं, अलग अलग बातें भी कर सकते हैं, मगर वह करने के लिए स्वतंत्र हैं। और भी जो जदयू के लोग हैं, मगर जो सबसे मजबूत नेता हैं वह बिहार के नीतीश कुमार हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तमाम समीकरण देखा गया है, जो तमाम उनका कह सकते हैं कि सीनियरिटी के कारण जो उनकी एक राजनीतिक सोच है और राजनीतिक समझ है, वह नीतीश कुमार के पास ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास 43 सीटें हैं और वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनकी जो पोलिंग वोट जो पड़ते हैं, उन नेताओं की नज़र, जदयू नेताओं की नज़र वहाँ होती है, क्योंकि जिस प्रकार से इस भी विधानसभा में देखा गया, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ जिस प्रकार से चिराग पासवान कैंडिडेट देते हुए नजर आए थे, मगर फिर भी नीतीश कुमार के प्रति लोगों ने, नीतीश कुमार दो पार्टी से लड़ रहे थे। एक तो आरजेडी से लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ वह एक उस कैडर से लड़ रहे थे जो कैडर कह सकते हैं, चाहे वह इस बात को कितना भी नकार दें, जो एक लोक जनशक्ति पार्टी का कैडर था, उसमें बीजेपी के भी लोग कुछ थे। तभी वहाँ पर ऐसा माहौल बना और नीतीश कुमार का 43 सीटें आ गई। एक बातें और है कि नीतीश कुमार के पास अनुभव इतना ज़्यादा है कि वह वहाँ से चिराग पासवान को मात देने में कामयाब हो जाते हैं। चाहे वह जब इनके पिता मंत्री थे चिराग पासवान के, तो फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चिराग पासवान, मगर किस तरह से पूरा गेम पशुपति कुमार पारस के पास चला जाता है, क्योंकि उनके तरफ सहानुभूति और उनके तरफ हाथ रहता है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार को गठबंधन मानते हुए नजर आते हैं पशुपति कुमार पारस। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के सबसे मजबूत नेता में अगर बात आएगी तो नीतीश कुमार का आएगा। मगर अभी सोशल साइटों पर जिस प्रकार से चल रहा है, उसमें चिराग पासवान आगे हैं। अगर चिराग पासवान किसी से गठबंधन कर लेते हैं तो फिर उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उन्हें 25 सीट 30 सीट पर अगर वह लड़े होते, अगर 20 सीट पर भी लड़े होते, तो इसमें कोई शक नहीं था कि 12 से 15 सीटें वह जीत लेते। मगर
चिराग पासवान का कहना था कि हम सीट का उतना तवज्जो नहीं देते हैं, हम उन मुद्दों को लेकर बिहार में गए थे और हम अपने मुद्दों को लेकर खड़े रहेंगे, मगर राजनीतिक सफलता तभी मिलेगी जब आप सीटें जीतकर विधानसभा में आएंगे। 122 सीटें जिस दिन आपका आ जाएगा उस दिन आप मुद्दों को सफल कर सकते हैं, वरना कई लोग मुद्दों को लेकर आगे आते हैं और कई लोग अपने अपने बेहतर मुद्दे और कह सकते हैं पॉलिसी को लेकर आगे हैं, मगर वह तभी सफल अपनी पॉलिसी को लागू करा सकते हैं, उन बातों को सही ठहरा सकते हैं, उन बातों को ज़मीन पर उतार सकते हैं जब वो मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश कुमार के पास ये तमाम चीज़ें हैं कि वह कैसे चुनाव को न जीत कर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि 2005 में बिहार में सबसे ज़्यादा वोट और सीटें उनके पास थी, 2010 में उनके पास थी और 2015 में भी उनके ही चेहरे पर लड़ी गई। भले ही आरजेडी थी, वह ज़्यादा सीटें जीत गई थी, मगर फिर बाद में वह मिलते हुए नजर आए बीजेपी से। नीतीश कुमार पर सभी एग्री हो रहे हैं। आप देखेंगे कि पप्पू यादव जेल से छूटे हैं, वह भी नीतीश कुमार पर एग्री हो रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी नीतीश कुमार के प्रति नरम रहते हैं। अभी अभी देश के कह सकते हैं कि अंधाधुन मोदी, एंटी मोदी का एक चेहरा बन चुके कन्हैया भी नीतीश कुमार के मुरीद हैं। तो नीतीश कुमार के प्रति लोगों की सहानुभूति और उनके पॉलिटिक्स करने का तरीका और बिहार में कुछ किए गए काम को लेकर कई लोग नीतीश कुमार के कसीदे गढ़ते रहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार सेफ मोड में हैं और जिस प्रकार से संगठन की चूल्हे फिर से कसने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी आभास हो गया है कि जनता दल यू सांगठनिक रूप से कमज़ोर हुआ है, या फिर आगे की रणनीति और तैयारी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए जदयू को चारों कोनों से मजबूत किया जा रहा है। एक बातें और हमने शुरू में दोहराई चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लिए जब यह पूछा गया था तो फिर चिराग पासवान की तरफ वह खबर ज़्यादा आई थी कि चिराग पासवान इसके सही दावेदार हैं। तेजस्वी और कन्हैया को लेकर भी बातें आई, मगर सबसे ज़्यादा चिराग पासवान की तरफ जिंदाबाद के नारे लगते हुए सोशल साइट पर नजर आए। ये तमाम बातें हैं, हम लाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे, मगर फिलहाल बिहार में वोट दो ध्रुवों में है, एक आरजेडी के पास और एक एनडीए के बीजेपी के पास। इन दोनों के पास ज़्यादा वोट और परसेंटेज हैं, फिर जदयू के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर चिराग पासवान देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाते हैं। फिलहाल सोशल साइटों पर जिस प्रकार से उनके लिए माहौल है, उनके प्रति सहानुभूति है, उनके पर्सनालिटी को लेकर लोग चर्चा करते हैं, यह भी एक बातें हैं। उनके बात रखने की बातों को लेकर वो लोग तमाम बातें करते हैं। हम इन तमाम मुद्दों और बातों में रहेंगे और आते रहेंगे। फिलहाल ये मुख्यमंत्री सेगमेंट था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार तो हैं ही, मगर आगे के कई चेहरों पर हमने दर्जन भर चेहरों को पिछले 10 वीडियो पहले हमने बात की थी। और भी बिहार तमाम पॉलिटिकल अपडेट देखने के लिए आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।